हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवा क्लासेज में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, आज हम आपके लिए साइंस के 300 क्वेश्चन के सीरीज का दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक साथियों, प्रश्न संख्या 16। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? ऑप्शन है ए 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन सी 1/8। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, 1/6। प्रश्न संख्या 17। अपने उड़ान पथ में अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? ठीक साथियों, इसका ऑप्शन ए अवरक्त तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी परासरब तरंगे, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, परासरब तरंगे। अर्थात साथियों, चमगादड़ चमगादड़ अपने अवरोधकों को पहचानने के लिए परासरब तरंगों का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 18। लोलक की कालावधि निर्भर करता है लोलक की कालावधि निर्भर करता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात साथियों, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 19। तेल की दीप बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है? साथियों, ऑप्शन है ए दाब अंतर के कारण, बी केशिका क्रिया के कारण, सी तेल की निम्न श्यानता के कारण, डी गुरुत्वीय बल के कारण। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, केशिका क्रिया के कारण दीप बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। प्रश्न संख्या 20। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अप्रगामी, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय। तो साथियों, इसका ऑप्शन बी सही है, अनुदैर्ध्य तरंग। अर्थात ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य तरंग। प्रश्न संख्या 21। पराश्रव्य तरंग पराश्रव्य वो ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 1,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। प्रश्न संख्या 22। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही है, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई की प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 23। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन बी बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी चार्ल्स नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज
का नियम। तो इसका साथियों ऑप्शन बी सही है, डॉपलर प्रभाव के कारण। प्रश्न संख्या 24, कितना तापक्रम होने पर पाठ्यंक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? अर्थात कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए जिससे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही हो? तो इसका साथियों ऑप्शन है ए -40 डिग्री सेल्सियस, बी 212 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों इसका ऑप्शन है ए -40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीन। तो साथियों इसका ऑप्शन ए सही है, पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 26, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो साथियों इसका ऑप्शन डी सही है, ऊर्ध्वपातन। अर्थात ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जिससे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका ऑप्शन ए है साथियों अनुप्रस्थ तरंग, बी है अनुदैर्ध्य तरंग, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन ए सही है, अनुप्रस्थ तरंग। इसके आगे अभी साथियों क्वेश्चन मिला था ध्वनि कैसी तरंग है, उसमें अनुदैर्ध्य तरंग था, लेकिन प्रकाश की तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है। साथियों इसको याद करिएगा। प्रश्न संख्या 28, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साथियों वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है हिमीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन ए सही है, वाष्पीकरण। प्रश्न संख्या 29, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए है साथियों ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी है ताप संरक्षण, ऑप्शन सी है कार्य संरक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा संरक्षण। अर्थात ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रश्न संख्या 30, माध्यम के तापक्रम में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति डैश होती है? ऑप्शन ए है साथियों बढ़ती है, ऑप्शन बी है साथियों घटती है, सी है वैसी ही रहती है, डी है सहसा गिर जाती है। तो इसका साथियों ऑप्शन ए है बढ़ती है। अर्थात माध्यम में तापक्रम अगर बढ़ेगा तो प्रकाश की गति साथियों बढ़ेगी। साथियों जिन्होंने हमारी साइंस की पहली वीडियो ना देखी हो वो पहले वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख लें। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।